बच्चों की पढ़ाई के अंदर, सिलेबस के अंदर मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाए। एक दिन ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी कोई मोहम्मद अली जैसा, कोई ब्रूस ली जैसा एक नौजवान या एक नवयुवती निकलेगी। Definitely, I will take all possible initiative. It is not only Kudo, it is, I want in syllabus to martial art to be, or self-defense to be taken. नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या मार्शल आर्ट सिर्फ एक खेल है या फिर बुलंद इरादों का वो हथियार जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ी मजबूती बना सकता है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए चलते हैं अक्षय कुमार के साथ एक ऐसे सफर पर जहां मुश्किल, कमजोरी या फिर मजबूरी जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। देश में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई मासूम बेटी किसी दरिंदे का शिकार बनती है। छोटे से छोटा गांव हो या फिर दिल्ली और मुंबई, हर जगह बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि साल 2012 में महिलाओं पर हुए अत्याचारों के 2,44,720 मामले दर्ज किए गए। शिकार सिर्फ महिलाएं नहीं बन रही, 5 साल, 6 साल, 7 साल की छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की जा रही है। सवाल उठता है कि ऐसे मामलों के सामने आने के बाद हम क्या करते हैं? विरोध प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, टीवी चैनल और अखबार 2 दिन से लेकर 10 दिन तक ऐसे मामलों की सुर्खियां बनाते हैं। उसके बाद क्या हमारी आदत सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने की पड़ गई है? हमें पता चला मुंबई में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी तकदीर की लकीर खुद खींच रहे हैं। जब एक ही मिली है जिंदगी, जान है जिसकी आन पे ही आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी जगह जिसके बाद कभी कोई लड़की मदद के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखी। एक ऐसी जगह जहां एक विकलांग लड़का बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाता नजर आया। और एक ऐसी जगह जहां रहते हैं इंडिया के ब्रूस ली। तो चलिए चलते हैं मुंबई। देश में लड़कियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन, नेताओं की बयानबाजी और कैंडल मार्च से हटकर मुंबई में एक नया मिशन शुरू किया गया है। मिशन की शुरुआत की है फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने और इस मिशन का सबसे बड़ा और इकलौता हथियार है मार्शल आर्ट। आज के ज़माने में आज आप न्यूज़पेपर खोल लें या टीवी चैनल्स खोल लें, बहुत सारी जगहों पे यही देखने मिलता है कि फला जगह चोरी हुई, फला जगह ने किसी को मारा, फला जगह पे ऐसा रेप हुआ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर सेल्फ डिफेंस आता हो तो कई इंसान अपने आप को बहुत सारी चीज़ें रोक सकता है। तो मैं इसी चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ। 1, 2 क्या वाकई मार्शल आर्ट देश में बढ़ रहे बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है? 8, 9, 10 ये जानने के लिए हमने रुख किया मुंबई में बने देश के पहले वुमेन सेल्फ डिफेंस इंस्टीट्यूट का। 4, 5 एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 5 वर्ष के ऊपर के आयु की किसी भी लड़की को वो यहाँ पे अगर आएगी तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी।
और वुमेन सेल्फ डिफेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना अक्षय कुमार जी ने की है और यहाँ पे कम से कम 50 लाख रुपए की लागत से इक्विपमेंट लाई गई है कोरिया से इन लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए। और आइडिया ये है कि धीरे धीरे ये वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर का विकास हो और ये भारत के सभी सिटी में आ जाए। मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे इस इंस्टीट्यूट के दरवाजे देश की हर लड़की के लिए खुले। जो भी रास्ते में चलते वक्त कैसे छोटी छोटी चीजों से अपना बचाव कर सकते हैं, जिस तरह चाबी को आप इस तरह से पकड़ के अपना बचाव करके सामने वाले को मार सकते हैं। और बताया गया है कि किस तरह से आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और तरीके वही हैं कि अटैक जब आपके ऊपर होता है तो आप किस तरह से उसको वापस अटैक कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट लड़कियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ चल रहे मिशन का महज एक छोटा सा हिस्सा है। यहीं से हमें पता चला कि कैसे मार्शल आर्ट देश में खेल और आत्मरक्षा से आगे निकलकर लोगों की जिंदगी जीने का, घर चलाने का और अपनी हर कमजोरी को सबसे बड़ी मजबूती बनाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। यहीं हमारी मुलाकात हुई स्वरूपा से। स्वरूपा कुछ दिन पहले तक लोगों के घरों में बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। लेकिन मार्शल आर्ट ने स्वरूपा की जिंदगी बदल दी। घरों में बर्तन धोने वाली स्वरूपा अब बड़े बड़ों को धो देती। मैं किसी के यहाँ काम करती थी तो मैं रास्ते पे जाती थी तो मुझे लोग छेड़ते थे तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाती थी। तो मैं जिनके यहाँ काम करती थी उनके बच्चे क्लास जाते थे तो मैं वहाँ देखती थी लड़कियाँ भी फाइट करती थी। तो मैं सीखती थी चुप चुप के। तो मुझे सर ने देखा, उन्होंने बुलाया कि आप चुप चुप के किसी से क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोला मुझे करना है पर मैं फीस नहीं भर सकती हूँ। फिर मेलसा ने बोला मुझे कि आप फ्री कर सकते हो। फिर मैं ऐसे करके सीखी। फिर लोग जब मुझे छेड़ते थे मैं उनको जवाब दे देती। गोल्ड मेडल लेकर जूडो कोच बन चुकी स्वरूपा अब गरीब बच्चों को मुफ्त में मार्शल आर्ट सिखा रही है। मैं एक बच्ची से मिला था पिछले साल जो हमारे इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीती थी, पैसे जीती थी। एंड हमें बाद में पता चला था कि वो एक मेड थी। शी यूज्ड टू वर्क एज अ मेड, झाड़ू कटका लगाती थी कहीं भी, मतलब किसी के घर पे। फिर उसको वो क्या करती थी कि रात को जाके प्रैक्टिस करती थी मार्शल आर्ट, छोटे कहीं स्कूल में प्रैक्टिस करती, एंड शी वन अ गोल्ड मेडल। और आज आप विश्वास करिए, आज वो वुमेन जहां हम लोग सिखाते हैं वहाँ भी और हमारे स्कूलों में भी वो अब मार्शल आर्ट टीचर बन गई है। सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट चेंज ऑफ करियर। यही रास्ता है तेरा। लेकिन क्या मार्शल आर्ट सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है? बचपन में तकदीर ने शिवम के साथ बहुत ही घिनौना मजाक किया। मानसिक तौर पर कमजोर शिवम अपने पैरों तक पर खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन बचपन में जो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था, आज उसके सामने ताकतवर से ताकतवर शख्स अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता। यही रास्ता